नमस्कार मित्रों, मैं ओम जी और आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने और प्यारे चैनल गुरुकुल पाठशाला में। तो आज हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में जाना था, लेकिन वह वीडियो उतनी इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं बनी थी और आप लोगों को शायद उस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। लेकिन आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस वीडियो को हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स और डिफिनीशन की सहायता से पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के भाग। वाक्य के भाग। इस सेंटेंस हैज टू पार्ट, यानी कि प्रत्येक वाक्य में दो भाग होते हैं। अब प्रत्येक वाक्य से क्या मतलब है? आप सब जानते होंगे कि लेटर से मिलकर हमारा वर्ड्स बनता है, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स से मिलकर हमारा वर्ड्स बनता है, वर्ड से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से मिलकर हमारा पैराग्राफ बनता है। तो मान लीजिए पैराग्राफ दिया गया है, अब आप उसमें कैसे पता करेंगे कि हमारे कितने सेंटेंस हैं? यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, तो कैसे पता करेंगे कि हाँ यही हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है? नहीं समझ में आ रहा? जैसे कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पैराग्राफ है, ठीक? यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पैराग्राफ है। अब आप बताइए कि इसमें कितने सेंटेंस हैं हमारे। तो हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस हुआ। तो कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंस का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे? तो हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस को पढ़ने के बाद अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो आप लोग बस इतना जानिए कि प्रत्येक वाक्य में दो भाग होते हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा प्रीडिकेट। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रीडिकेट होता है। अब हमें तो पता चल गया कि वाक्य में दो भाग होते हैं, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि इस वाक्य में हमारा, जैसे कि यहाँ पे वाक्य दिया गया है कि राम इज अ बॉय, तो इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सब्जेक्ट है कौन प्रीडिकेट है? कैसे पहचाने? नहीं पहचान पाएंगे। तो उसको पता करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट समथिंग इज सेड, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वह वाक्य का एक भाग होता है जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है। यानी कि सब्जेक्ट वो होता है वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। नहीं समझ में आ रहा है? आप लोगों को मैं अभी समझाता हूं। जैसे कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है कि लड़का है? तो राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम एक लड़का है। तो जो राम होगा हमारा, जो यहाँ पे हमारा राम है, ये होगा हमारा सब्जेक्ट। इसका मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक से क्या होगा कि आप लोगों को यह नहीं समझना पड़ेगा, आप आसानी से उसको निकाल लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है। इज के पहले आप हु लगा दीजिए, इज के पहले आप लोग हु लगा दीजिए, तो क्या होगा? हु इज अ बॉय, यानी कि लड़का कौन है? हु इज अ बॉय, लड़का कौन है? तो इसमें इस वाक्य में लड़का कौन है? राम है। तो कौन की जगह पे कौन सा उतर आ रहा है? तो राम आ रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए, एन ओल्ड मैन इज इल, एन ओल्ड मैन इज इल, एक बूढ़ा आदमी बीमार है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा कहाँ है? तो इज है, यहाँ पे है। तो हु इज इल, यानी कि कौन बीमार है? तो एन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन आ रहा है, हु की जगह पे एन ओल्ड वुमेन आ रहा है, तो एन ओल्ड वुमेन हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही आप सब्जेक्ट पता कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको समझिएगा पहले, तब आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं प्रीडिकेट के बारे में। इसका एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि सब्जेक्ट में कितने भाग होते हैं, सॉरी सेंटेंस में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है, एक प्रीडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया कि इस वाक्य में राम जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। तो दो भाग होते हैं, एक भाग पता चल गया, तो एक भाग क्या होगा?
इज अ बॉय, क्योंकि सेंटेंस में दो ही भाग होते हैं, तो एक भाग हमारा ये पता चल गया, तो इतना भाग हमारा प्रेडिकेट होगा आसानी से। लेकिन पहले आप लोगों को इसका डिफिनीशन समझना पड़ेगा। प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। नहीं समझेंगे डिफिनीशन, मान लीजिए आप लोगों से कोई पूछ दे तो आप कहेंगे कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। नहीं, पहले आप लोगों को प्रेडिकेट के बारे में जानना पड़ेगा। तो प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि जो प्रेडिकेट होता है वो वाक्य का भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाए वो प्रेडिकेट होता है। कैसे? यहाँ पे हम लोगों ने राम इज अ बॉय, तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट पता कर लीजिए। सब्जेक्ट हमारा कैसे पता होगा? हु इज अ बॉय, यानी कि कौन लड़का है, तो राम हमारा, राम इज अ बॉय यानी कि राम लड़का है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राम हुआ, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? राम क्या है? राम क्या है? तो राम एक लड़का है, तो इज अ बॉय हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? राम के बारे में बताया जा रहा है कि इज अ बॉय हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। वैसे ही एंड ओल्ड वुमेन इज इल, तो पहले आप सब्जेक्ट पता कर लीजिए इस वाक्य में। तो हु इज इल यानी कि कौन बीमार है, तो एंड ओल्ड मैन इज इल यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति बीमार है। तो सब्जेक्ट ये हमारा ये हो गया। अब कौन बीमार है, तो सब्जेक्ट हमारा पता चल गया। अब इस बूढ़े आदमी के बारे में क्या बताया जा रहा है? बूढ़े आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि वह बीमार है, वह बीमार है, तो इज इल जो हमारा है वो होगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक, इज इल हमारा प्रेडिकेट है हुआ। जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो कुछ वाक्य में जिसके बारे में भी जो कुछ बताया जाता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। वैसे ही हिंदी में भी है। राम एक लड़का है, तो कौन एक लड़का है, तो राम एक लड़का है, तो राम हमारा कौन के स्थान पे राम आ रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एक बूढ़ा आदमी बीमार है, तो एक बूढ़ा आदमी बीमार है, कौन बीमार है, तो एक बूढ़ा आदमी, तो एक बूढ़ा आदमी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर वैसे ही प्रेडिकेट क्या है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है कि राम तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? राम के बारे में बताया जा रहा है कि एक लड़का है, तो एक लड़का है हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर इसमें आप देखिए एक बूढ़ा आदमी बीमार है, तो एक बूढ़ा आदमी हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो एक बूढ़े आदमी के बारे में क्या बताया जा रहा है? बीमार है, तो बीमार है हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक, तो आशा है आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। और आप लोग क्या करना कि अगर मान लीजिए आप लोगों को सेंटेंस दिया गया होगा और इसमें पार्ट खोजना होगा कि विच इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, विच इज प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सब्जेक्ट पहले पता कर लीजिएगा, और सब्जेक्ट अगर हमें पता चल गया तो जो बाकी का भाग होगा वो उसको आप लोग प्रेडिकेट कर दीजिएगा। आप लोगों को तो वहाँ पे तो डिफिनीशन लिखना नहीं है, तो आप लोग आसानी से वहाँ पे प्रेडिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों से कोई डिफिनीशन पूछ दे या डिफिनीशन लिखने को आ जाए तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग उस वीडियो को भी देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अंत में जय हिंद, जय भारत। चलिए।